अंधेरे की गूंज। जैक और टॉम देर रात इंटरनेट पर ब्राउज कर रहे थे जब उन्हें एक अजीब और रहस्यमय वेबसाइट मिली। वेबसाइट ने वादा किया था कि वह इंटरनेट के सबसे अंधेरे रहस्यों से पर्दा उठाएगी। उत्सुकता के साथ उन्होंने लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन पर अचानक एक छपकी आई और फिर एक भयावह संदेश प्रकट हुआ, तुमने उसे जगा दिया है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। जैक और टॉम के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। घबराते हुए जैक ने कहा, हमें तुरंत अपनी हिस्ट्री डिलीट कर देनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो चीजें और अजीब हो गई। उनके कंप्यूटर की स्क्रीन पर नक्शा उभर आया जो सीधे उनके स्थान की ओर इशारा कर रहा था। यह क्या हो रहा है? टॉम ने हकलाते हुए कहा। जैक ने दरवाजे बंद किए और खिड़कियां जांचने लगा, लेकिन एक ठंडी हवा ने उसे ठिठका दिया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया पास में थी। टॉम ने घबराकर मदद के लिए इंटरनेट पर समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन हर खोज उन्हें एक ही बात बताती, तुम उससे बच नहीं सकते। तभी बिजली गुल हो गई। अंधेरे में कमरे के कोने से फुसफुसाहट सुनाई दी, जैक, टॉम। टॉम ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी सांसें थम गई। वहां धुंधले अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह केवल एक आकृति नहीं थी, बल्कि कुछ भयानक विकृत चेहरा था, और वह जैक की शक्ल जैसा लग रहा था। यह मैं हूं? जैक ने कांपते हुए कहा। कातिल जो अब उनके करीब आ चुका था, जैक के भीतर छिपे काले पक्ष का जीवित रूप था, उसके डर, गुस्से और पश्चाताप का प्रतिबिंब। टॉम, हमें इसे रोकना होगा, जैक ने चीखते हुए कहा। डर के बावजूद उन्होंने एक योजना बनाई। कातिल को उनके बनाए जाल में फंसा दिया। टॉम ने दिमाग लगाकर कंप्यूटर को फिर से चालू किया और वेबसाइट की कोडिंग में हेरफेर किया, जिससे कातिल को वापस उसी अंधेरे में भेज दिया गया जहां से वह आया था। जब सुबह हुई, जैक और टॉम चुपचाप बैठे रहे। वेबसाइट अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या असली खतरा बाहर था या हमारे भीतर?